और लखनऊ की बात करते हैं। सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्र का जो वितरण कार्यक्रम है वो चल रहा है। 6,696 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो कार्यक्रम शुरू हो चुका है और लखनऊ के लोक भवन में यह कार्यक्रम चल रहा है। सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। 6,696 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो ये तस्वीरें हम उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब कार्यक्रम का आगाज हुआ और यूपी सरकार का जो मिशन रोजगार है, जो चुनावी मुद्दा एक बहुत बड़ा रोजगार बना हुआ है, ये उसका आगाज है लखनऊ और आसपास के जिलों में। और देखिए ये बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भी बोल रहे हैं, सुनते हैं। चुनाव में कैसे जाएंगे, इसलिए युवाओं को गुमराह करने का ही एकमात्र उन्होंने अपना इस समय व्यवसाय बना लिया है। आज के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटिशः आभार प्रकट करते हुए कि उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व और उनका वात्सल्य जो इन छोटे बच्चों की शिक्षा से जुड़े हुए विभाग पर जैसे अभी तक बना रहा है, आगे भी बना रहे, ताकि हम उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था को देश की सर्वोच्च व्यवस्था के रूप में स्थापित कर पाएं। इतना ही कहते हुए आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो योगदान किया है, उनसे जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई और आभार। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री तो नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है और जो सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई है उनको नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम है। लोक भवन में कार्यक्रम रखा गया है और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा संबोधित कर रहे हैं। प्रदेश के कर्मठ योग्य बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी, मंच पर विराजित अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, अन्य उपस्थित महानुभाव, एक विशेष अवसर होता है जब किसी भी सरकार के द्वारा एक बृहत अभियान के माध्यम से एक निष्कलंक और एक सतत प्रक्रिया के द्वारा व्यापक सुधार में सफलता पाई जाती है। मुझे वो दिन याद हैं कि जब हम सब सरकार में 19 मार्च 2017 को शपथ ग्रहण किए थे। माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाएं चल रही थीं और परीक्षाओं के दौरान जो शिक्षा व्यवस्था पिछले शासनकाल की थी, उनमें नकल का बोलबाला था और छोटी छोटी जो मेटाडोर ट्रक हैं उनमें भरकर नकल सामग्री एक एक स्कूल से पकड़ी जाती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में नकल विहीन परीक्षा का संपादन हो सके, इसके लिए जो प्रयत्न किए गए, सीसीटीवी कैमरे सारे विद्यालयों में लगे, सारे विद्यालयों का जीर्णोद्धार कार्य हुआ, स्टैटिक मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुए, ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हुआ और एक जो सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सेंटर कंट्रोल रूम था उसका निर्माण हुआ। तो नियुक्ति पत्र को बांटने का कार्यक्रम चल रहा है लखनऊ में और लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद सीएम योगी गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। यहां पर गोरखपुर के सैनिक स्कूल को सौगात देंगे। सैनिक स्कूल खुलने के बाद पूर्वांचल के युवाओं को काफी मौका मिलेगा। आपको बता दें कि गोरखपुर के फर्टिलाइजर परिसर में 154 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल का निर्माण हुआ है। गोरखपुर में खुलने वाला सैनिक स्कूल सूबे का 5वां सैनिक स्कूल होगा और 5वें सैनिक स्कूल का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर गोरखपुर में तैयारी लगभग पूरी है। साथ ही कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 154 करोड़ की लागत से बन रहे सैनिक स्कूल की आज सौगात पूर्वी यूपी के युवाओं को देने वाले। आप देख सकते हैं तैयारियां अंतिम चरण में हैं और ये काफ़ी खूबसूरत फूलों से सजाया गया है यहाँ पर। और यहाँ देख सकते हैं स्टेज पर भी बाकायदे फूल से सजावट आपको दिखाई देगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा भी यहाँ पर रहेंगे। और सबसे बड़ी खास बात जो है
गोरखपुर अगर सदर की बात करें और चाहे और भी जितनी भी विधानसभा हैं वहाँ पर वहाँ के वो यहाँ पर शिलान्यास भी करेंगे। और कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, छात्रावास हैं, उनके देखिए यहाँ पर शिलापट लगे हुए हैं। और भी विधानसभाओं का शिलापट यहाँ पर लगा है और कस्तूरबा गांधी विद्यालय के शिलापट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो शिलान्यास होगा। और ये भी सौगात मिलेगी यहाँ के लोगों को, और यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ये एक बड़ी सौगात है। और इसके साथ ही 3 बजे ये जो सैनिक स्कूल के शिलान्यास का कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू होगा। और भव्य जनसभा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भव्य जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नीरज श्रीवास्तव, वीपी गंगा, गोरखपुर। और बड़ी खबर लखनऊ से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद अधिकारी बनाए रखें। और यह भी कहा गया है कि डीएम और एसपी चार्ज मिलने के बाद जनप्रतिनिधि से संवाद करें, क्योंकि ये बड़ी शिकायत रही है। और कई जिलों के डीएम ऐसे रहे हैं जिन्होंने सीधे मुंह बात तो करना छोड़िए, जनप्रतिनिधियों को बैठने की कुर्सी तक अपने दफ्तरों में नहीं दी। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस मामले में कहा है कि जो डीएम एसपी हैं चार्ज लेने के बाद जनप्रतिनिधियों से बात करें, संवाद करें, जनप्रतिनिधियों के अनुभव और विजन का लाभ लें। कई बार जनप्रतिनिधि अधिकारियों की अनदेखी की शिकायत कर चुके हैं, तो अब जाकर सीएम ने निर्देश दिया है कि जनप्रतिनिधियों से संवाद अधिकारी बनाए रखें, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या थी और जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें भी भारी नाराजगी देखी जा रही थी। थोड़ी देर में बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू होगा। कार्यक्रम के पहले ब्राह्मण सम्मेलन का बसपा ने नाम बदल दिया। 7 दिनों तक चलने वाले प्रबुद्ध सम्मेलन की अयोध्या से शुरुआत होगी। 29 जुलाई तक अलग अलग जिलों में बसपा की गोष्ठी का आयोजन होगा। गोष्ठी में कोविड प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है। तो आपको बता दें कि कहां कार्यक्रम होना है। अयोध्या में आज है, उसके बाद 24 जुलाई को अंबेडकर नगर में, 25 जुलाई को फिर से अंबेडकर नगर में, 26 जुलाई को प्रयागराज में एक कार्यक्रम होगा, 27 जुलाई को कौशाम्बी, 28 जुलाई को प्रतापगढ़, 29 जुलाई को सुल्तानपुर में प्रबुद्ध कार्यक्रम किया जाएगा। इसका ऐन मौके पर नाम भी बदला गया है। पहले ब्राह्मण सम्मेलन होना था और दोपहर 1 बजे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सतीश चंद्र मिश्रा भाग लेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। अयोध्या दौरे पर बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ब्राह्मणों के बीएसपी के साथ जाने का डर सता रहा है। 2007 वाला सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला 2022 में भी देखने को मिलेगा। नाम बदलने के सवाल पर कहा कि शुरू से ही यही नाम था। दर्शन करके निकले हैं सतीश चंद्र मिश्रा। नकुल दुबे मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, सतीश चंद्र मिश्रा के बेहद करीबी हैं और इसीलिए शायद ब्राह्मणों को जोड़ने की जिम्मेदारी इनको भी मिली है। नकुल जी, ब्राह्मण साथ आएगा इस बार क्या? 100%। ब्राह्मण कह रहा बहुत देर कर दी बसपा ने अयोध्या आने में। काहे देर कर दी? देखिए, बसपा की जहाँ तक बात है तो बसपा जो है यहाँ पर आके राजनीति नहीं करेगी। बसपा का सिर्फ एक संकल्प है कि वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सबको साथ लेकर के। देखिए, सतीश चंद्र मिश्रा जी भी उनसे जानेंगे। भी कह रही है बहुत देर कर दिया। बीजेपी को परेशानी हो रही है ना, तभी तो इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। हम उनके इन कमेंट्स का स्वागत करते हैं, क्योंकि इससे ये साफ मालूम पड़ा कि वो घबरा से गए हैं। उनको लग रहा है कि ब्राह्मण समाज पूरे उत्तर प्रदेश का एकजुट हो रहा है और एक साथ होकर के बहुजन समाज पार्टी के साथ दोबारा आ रहा है। तो इसलिए ये सारे जो वो बयान कर रहे हैं उनके दर्द के बयान। सोशल बिल्कुल 2007 में जिस तरह से ब्राह्मण समाज जुड़ा था, अब उससे ज्यादा तगड़े से जुड़ेगा। 2007 वाली सोशल जी चलेगी इस बार? 2007 वाली सोशल जी चलेगी? बिल्कुल चलेगी। सुना क्या कहना है सतीश चंद्र मिश्रा का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2007 की सोशल इंजीनियरिंग जो थी वो भी चलेगी, ब्राह्मण बसपा के साथ भी आएगा। बीजेपी अगर सवाल खड़े कर रही तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये शंका है कि शायद ब्राह्मण बसपा के साथ जाएगा और इसीलिए वो सवाल खड़े कर रही है। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, वीपी गंगा, अयोध्या। के सरयू तट पर पूजन हुआ, उसके बाद रामलला के आशीर्वाद लिए सतीश चंद्र मिश्रा ने। हनुमानगढ़ी पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने आशीर्वाद लिया, आरती की सरयू जी की। और प्रबुद्ध सम्मेलन होने जा रहा है। अब सियासत भी इस पूरे मामले पर शुरू हो गई है। जहां भाजपा सवाल उठा रही है, वहीं सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि
भाजपा को ये डर लग रहा है कि कहीं जो ब्राह्मण हैं वो 2007 की तरह बीएसपी से जुड़ ना जाएं। इस वजह से भाजपा बयानबाजी कर रही है। सतीश चंद्र मिश्रा ने यह भी कहा कि 2007 वाली जो सोशल इंजीनियरिंग थी वो काम आएगी और 100% जो ब्राह्मण हैं वो बसपा से जुड़ेंगे। करके ये जो हम जिस अभियान में चले 2022 का जो है वो, लेकिन शुरुआत मैंने अभी से की है। अयोध्या से तो सरयू नदी का आशीर्वाद भी लेना जरूरी था और ले करके आरती करके मैं समझता हूँ कि जिस अभियान में हम चले वो ज़रूर सफल हो। ये भाईचारे का अभियान है और पूरे प्रदेश में सर्व समाज को जोड़ने का अभियान है और उसमें हम सफल हों। तो देखा आपने, सतीश चंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि ये समाज को जोड़ने का अभियान है, सर्व समाज को जोड़ने का अभियान है और इसमें बसपा को सफलता जरूर मिलेगी। तो ये राम की पैड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की। सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे, वहां पर उन्होंने सरयू पूजन किया, आरती की, रामलला के दर्शन करने गए, हनुमानगढ़ी में पूजा की और अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, अब जो सियासत है वो अपने पूरे फॉर्म में आ चुकी है, किसी भी दल की बात करें, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि ब्राह्मणों को रिझाने की बात हो रही थी, किस तरीके से मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किस तरीके से पूरा प्लान बना, ये अचानक से नाम क्यों बदला गया? ये ब्राह्मण सम्मेलन प्रबुद्ध सम्मेलन क्यों हो गया? इसके पीछे क्या चीज रही? कोई डर सता गया क्या? देखिए, सबसे पहले एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को बताया था कि उत्तर प्रदेश में जातिगत सम्मेलन करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है और वो रोक 2013 से लगी हुई है और वो जिसकी पिटीशन थी वकील की, उन्होंने 3 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को, अयोध्या के डीएम को, अयोध्या के एसएसपी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि अगर जातिगत सम्मेलन होगा, ब्राह्मण सम्मेलन होगा तो वो कोर्ट में जाएंगे, कंटेम्प्ट का केस फाइल करेंगे। और शायद ये बात बसपा को भी समझ में आई, इसीलिए कल रात एक प्रेस रिलीज जारी की गई और ये कहा गया कि ये है प्रबुद्ध समाज के लोगों के सम्मान में विचार संगोष्ठी। सामने बोर्ड भी लगा है, आप देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है प्रबुद्ध समाज के सम्मान, सुरक्षा, तरक्की को लेकर विचार संगोष्ठी। और अयोध्या के डीएम ने साफ तौर पर कहा है कि भैया कोई जनसभा नहीं होगी, कोविड गाइडलाइन को फॉलो करना है। जगह जगह हमें इस तरह के बोर्ड दिख रहे हैं कि कोविड-19 का पालन करिए, कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करिए, लेकिन जो भीड़ है वो तो कहीं उस गाइडलाइन को फॉलो करती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अगर खुले में भी कार्यक्रम हो रहा है तो कोविड की एक गाइडलाइन है, उसके तहत एक लिमिटेड संख्या में ही लोग बैठ सकते हैं। दूसरा, तमाम लोग बिना मास्क के बैठे हैं, देखिए किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो कहीं अगर आप कोरोना की बात करते हैं और गाइडलाइन के तहत आपको परमिशन मिली है जी, तब गाइडलाइन का अगर उल्लंघन हो रहा है तो जिलाधिकारी। अच्छा, बिल्कुल ये चीज तो है और इसमें सवाल अनुभव ये भी उठता है कि अगर इनको कोरोना गाइडलाइन समझ नहीं आती तो ये काहे कि प्रबुद्ध हैं, आप देखिए। लेकिन एक सवाल और भी है, अयोध्या पर सबका फोकस है, राम मंदिर बनना शुरू हो गया है तो बीजेपी अपना क्रेडिट ले रही है। राम मंदिर ट्रस्ट में जो भूमि की खरीदी हुई, आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से मोर्चा बनाया तो आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हो गई, बसपा ने भी अयोध्या से शुरुआत की। मतलब जो अयोध्या का विजन है, अयोध्या का जो टारगेट है वो हर दल के पास है। अयोध्या सबके निशाने पर इस बार चुनाव में। देखिए, अयोध्या के बिना तो यूपी की सियासत पूरी ही नहीं होती है। पिछले 3 दशकों से उत्तर प्रदेश की सियासत अयोध्या के इर्द गिर्द ही घूम कर रही है और यही वजह है कि मायावती को इस बार लग रहा है कि अगर हम 2007 का जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था, भाईचारा सम्मेलन हुआ करते थे, अगर उसके सहारे जाए तो शायद ब्राह्मण हमारे साथ आए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी उसमें क्या कहा था? बिल्कुल अनुभव आएंगे आपके पास।